हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसके पहले हम लोगों ने आर्गूमेंट किया था अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आर्गूमेंट करने जा रहे हैं फॉर डेमोक्रेसी, मतलब अब डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 5 आर्गूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 2 अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में 3 और डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो होगी आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में। तो जो सबसे पहला आर्गूमेंट है उसको देखते हैं क्या है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? चाइना का एग्जाम्पल। चाइना में क्या हुआ कि 1958-61 में एकदम भयंकर जो है कि फेमाइन आया, अकाल पड़ा। लगभग 3 करोड़ के आसपास, 30 लाख लोगों के आसपास जो है कि लोगों की डेथ हुई। ये तो ऑफिशियल डेटा है। और क्यों डेथ हुई? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने से डिसीज़न ले लिया कि सरकार को कैसे चलाना है। गरीबों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। बोला ये जाता है कि इंडिया गरीब था जैसे चाइना भी गरीब था, बट इंडिया में कोई इस तरह का फेमाइन नहीं आया आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। वहाँ पे क्या था कि अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी तो अपोज करने वाले लोग थे। चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, वन पार्टी रूल था। तो आपने देखा कि एक कंट्री थी चाइना जो जहाँ की गवर्नमेंट ने जो चाहा वो डिसीजन लिया, वन पार्टी कंट्री थी। और दूसरी कंट्री इंडिया जो मल्टी पार्टी कंट्री है, और यहाँ गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती। अपोजिशन है वो क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिसाइड हुई। चाइना में नहीं हुई, बड़े लेवल पे लोगों की डेथ हो गई, फेमाइन आया। इंडिया में क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी, तो वो अकाउंटेबिलिटी को समझ रही थी कि नहीं, हमें गरीबों के लिए भी काम करना है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत भयानक गरीबी होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा कोई फेमाइन देखने को आज़ाद भारत में नहीं मिला। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझती है। इसको जो है कि इस पर लोगों का दबाव रहता है, इस पर अपोजिशन का दबाव रहता है। विपक्षी पार्टियां जो है हमेशा प्रेशर बनाए रहती हैं, और जहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं होता है वो फिर मनमाना करते हैं। फिर कोई जिए या मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ये है पहला आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में फर्स्ट आर्गूमेंट कि डेमोक्रेसी जो है वो क्यों अच्छी है। उसके बाद जो सेकेंड आर्गूमेंट है वो है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। पहला कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब एक दूसरे से परामर्श लेना, और डिस्कशन, सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाता है। तो कोई भी मान लीजिए कि बिल आया, कोई भी सरकार बिल लाना चाह रही है, तो वो क्या होगा कि वो बिल जब तक एक्ट नहीं बन जाएगा तब तक उस पर काफ़ी डिस्कशन होगा। 2-3 पूरा प्रोसेस होता है हाउस में डिस्कस करने का, और एक बार जो है कि जितने भी चेंजेस करने होते हैं हाउस में डिस्कस होते हैं, वापस जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाता है ड्राफ्ट होने के लिए। तो इस तरह से उस प्रोसेस में क्या होता है, कई बार डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है। तो इसमें मिस्टेक्स जो होती है, अगर मान लीजिए तो वो पता चल जाती है। तो लेट तो हो जाता है डिसीजन लेने में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा था? तो ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लेने में लेट होता है। देखिए वही फेवर में आ गया यहाँ पे, क्या कि लेट तो होता है लेकिन अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। किसमें? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है, और अगर कोई मिस्टेक हो रही हो जो कंसल्टेशन और डिस्कशन के टाइम पता चल जाए तो उसको चेंज कर लिया जाता है। और जो फाइनल डिसीजन आता है या जब बिल कोई एक्ट बन जाता है तो फिर वो बेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है?
अच्छी सिस्टम है, डेमोक्रेसी जो है उसके सपोर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट और देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय। कितने